और आपका एक परिचय बताइए। जी, मैं प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ। मेरा नाम है एडवोकेट मोहम्मद शाकिर अब्दुल गफ्फार और मैं नागपुर का ही रहने वाला हूँ। और मुझे इस प्रोफेशन में करीब करीब 15 साल हो गए। सर 2020 का जो पदवीधर का जो इलेक्शन निवडणूक चल रही है सर, आप इसके पहले भी आप इलेक्शन लड़ चुके हैं और कितने साल से आप ये जो कार्य कर रहे हैं समाज सेवा में आप जुड़े हुए हैं? देखिए, समाज सेवा से तो मैं बहुत दिनों से जुड़ा हूँ। हमारी एक संस्था है मानव उन्नति मार्ग, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और ये संस्था को करीब करीब हमने रजिस्टर्ड किए इसको 10 साल हो गए। और वो मैं सामाजिक एक्टिविटीज़ में ऑलरेडी करते रहता हूँ, तो इसीलिए इस एक्टिविटीज़ को देखकर हमारे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे इसके लिए इनकरेज किया और वो LMLC का फॉर्म मैंने भरा और मैं चाहता हूँ कि अब पॉलिटिक्स में आके समाज के लिए कुछ किया जाए। कौन सी पॉलिटिक्स और पक्ष बोले जाए और कौन से समाज संगठन जो आपसे जुड़े हुए हैं? हाँ, मेरे साथ में एक तो भीम सेना जुड़ी हुई है और दूसरे MIM है, तीसरे बहुजन समाज पार्टी है और अपना मुस्लिम लीग है और दूसरे भी जो है छोटे मोटे और भी है, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, लेकिन ये छोटे मोटे संगठन मेरे साथ जुड़े हैं और उनका समर्थन मुझे प्राप्त। क्या लगता है बेरोजगार की बड़ी महामारी चल रही है, जिस तरीके से जो कोविड-19 का जो काल चला हुआ है, अभी तक भी उसका काल चल रहा है, उसी तरीके से कोरोना वायरस में और बेरोजगारी में कोई अंतर दिख नहीं रहा है, सेम अंतर आ रहा है उसमें। तो इसमें आप जैसे निवडणुकी चुन के आते हो तो आप किस प्रकार के पदवीधर की भी कुछ समस्या बढ़ी हुई है यहाँ पे और रोजगार की ज़्यादा काफ़ी समस्या बढ़ी हुई है, कुछ जहाँ वैकेंसी निकलती है तो उनको ठेकेदार में डाला जाता है, ऐसी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अब इस प्रकार में आपका क्या मत रहेगा? देखिए, ऐसा है, जो बेरोजगारी की समस्या तो बहुत ही विकराल रूप ले रही है, इससे हर कोई भली भांति परिचित है। और मैं झूठे आश्वासन देकर, मैं लोगों को झूठे आश्वासन में पढ़कर उनकी उम्मीदों को मैं पानी नहीं फेर सकता। मैं जो कहूँगा वही करूँगा और जो कर सकता है वही कहूँगा। तो मैं पहले अपना इस MLC के द्वारा जो अधिकार मुझे प्राप्त है, तो मैं जनता के हित के लिए और अपने प्रदेश के हित के लिए और बाद में अपने देश के हित के लिए जो बेहतर कार्य होगा वो मैं अवश्य करूँगा। मैं झूठे आश्वासन मैं नहीं देता और ना मैं झूठ बोलने में विश्वास रखता हूँ। मैं जो बोलूँगा वही करूँगा और जो कर सकता हूँ वही बोलूँगा, ये मेरा सिद्धांत है। क्या लगता है कि आप इलेक्शन के लिए एक सब कर रहे हो, क्या आगे चल के भी अगर इलेक्शन के बाद भी आप एक सब करोगे? बिल्कुल करेंगे। मैं तो पहले समाज सेवा से मैं जुड़ा हूँ और मैं एक्टिविटीज़ करते रहा हूँ और मुझे जनता की समस्या से मैं भली भांति परिचित हूँ। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हर जगह पॉलिटिक्स चाहिए, तो क्यों ना पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए या तो खुद इंडिपेंडेंट लड़ा जाए। अभी मैं इंडिपेंडेंट ही लड़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आगे मैं चाहता हूँ कि समाज के लिए और अपने देश के लिए कुछ पॉजिटिव करूँ। लगता आप देख रहे हैं कि आपके अगेन भी बीजेपी का ज़्यादा जोर चल रहा है यार, इसमें अवधि रंजन कांग्रेस के उनका ज़्यादा जोर चल रहा है, तो इसमें आपका क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, एजेंडा ऐसा है कि पार्टी वही है, बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, जनता के पास विकल्प नहीं है, इसलिए मजबूरन इनको या तो बीजेपी को देना पड़ता है या कांग्रेस को देना पड़ता है। ये तो आपका दोष रहता है कि भैया कोई अगर बीच में तीसरा खड़ा हो गया तो वोट काटने के लिए खड़ा हो गया, क्योंकि जनता चाहती है, जनता इनसे ऊब गई है। जनता को अगर विकल्प मिलता है तो वो तीसरे के विकल्प के पास जरूर जाती है। ये आपका गलत दोष रहता है कि साहब ये वोट काटने के लिए तीसरा कोई खड़े हो गया या चौथा कोई खड़े हो गया। जनता को देखो, समस्या जू की तू बनी हुई है, समस्या अपनी बनी है, तो और जनता इससे त्रस्त हो चुकी है। वो चाहती है कि अगर उनके पास विकल्प है तो विकल्प की तलाश में हमेशा रहते, कोई अच्छा नेता सामने आए, क्योंकि हम जनता इसी नेता को चुन के दे या कांग्रेस को चुन के दे या बीजेपी को, एक बार चुन के आने के बाद ये ना जनता की सुनते ना वो अपनी मनमानी करते। तो इसलिए जनता विकल्प की तलाश में रहती है, इसलिए कांग्रेस का वोट बैंक रख रहा है और बीजेपी का भी हो रहा है वही। तो इसलिए जनता विकल्प की तलाश में है और हम चाहते हैं कि जनता को एक बेहतर विकल्प मिले, इसलिए मैं इस फील्ड में आया हूँ। तो अभी आप जनता को क्या संदेश देना चाहूँगे? मैं जनता को ये संदेश देना चाहूँ कि आप मुझे एक अवसर दे, परिणाम आपको अच्छे आपके सामने आएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ, क्षमा आपसे ये कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मुझे एक अवसर दें और मेरे नाम के सामने 1 नंबर लिखकर मुझे बहुमत से विजय करें।
यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद।